हेलो वॉरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉरियर। तो वॉरियर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट और इसकी दो एक्सरसाइज को हम पहले सोल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज करने वाली है इसकी थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, इस एक्सरसाइज को भी हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका पहला पार्ट सोल्व, जिसमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। और आने वाली वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो चलो वॉरियर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हमें टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों क्वेश्चनों को हमें दो मेथड लगाकर सोल्व करना पड़ेगा। पहला हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड और दूसरा हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो दोनों मेथड से हमें आंसर निकालने पड़ेंगे। तो चलो वॉरियर्स, सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। और इसको हम करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख लो पहली इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। इसके नीचे लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन जो है यहाँ पर 2x माइनस का 3y और इक्वल टू में है 4। अगर हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो इसमें एक वेरिएबल तो हमें कट करना ही पड़ेगा, या तो x कर लो या फिर y कर लो। बट कट ये जब हो सकता था जब यहाँ पर सेम नंबर होता, मतलब अगर यहाँ 2x होता तो हमारा x वाला कट सकता था। अगर यहाँ 3y होता ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमारा 3y कट जाता। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो नीचे वाली इक्वेशन जैसा। तो हम यहाँ पर x वाले को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2x है। ऊपर वाली संख्या को 2x बनाने के लिए पूरी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। और नीचे हमें एज इट इज रखना है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। अब 2 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस का, y को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वल 5 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। और नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, मतलब 2x माइनस का 3y और इक्वल टू में 4। तो वॉरिस, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, दोनों इक्वेशन में जो हमारा x वाला वेरिएबल था वो सेम कर लिया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, बट कैंसिल आउट अभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा 2x है ये दोनों प्लस का है। अगर एक माइनस का होता और एक प्लस का तो ये कैंसिल आउट भी हो सकता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें निशान चेंज कर देंगे। ये हमारा प्लस का है तो ये माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब ये 2x प्लस का और 2x माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉरियर्स, एक चीज़ याद रखना, जब आप निशान चेंज कर देते हो तो ये वाला निशान देखा जाता है, पहले वाला निशान नहीं देखा जाता। मतलब वॉरियर्स, यहाँ पर देखो ये प्लस का 2y है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या था, ये माइनस का 3y था। बट इसका निशान चेंज हो गया तो ये प्लस का हो गया। तो अब ये दोनों का प्लस का काउंट होगा, तो प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल में। यहाँ पर 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 6 के अपॉन में भेज दो 5 को। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। तो वोरिस, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 6/5 कौन सी इक्वेशन में पुट हो रही है, पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी यहाँ पर पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई और इक्वल में यहाँ पर 5। जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर तो x आएगा, लेकिन जहाँ पर हमारा y है वहाँ पर आ जाएगा 6/5 और इक्वल में यहाँ पर क्या है, 5। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इक्वल में यहाँ पर 5 चल रहा है, 6/5 इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 5 के नीचे एक ऐड कर लो और यहाँ पर ले लो एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब 1 के टेबल में जो 5 है वो आता है 5 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। और 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो अब ये 5 5 जो तो हो जाएगा 25 माइनस 6 1 जा यहाँ हो जाएगा 6। तो अब हम यहाँ पर 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 5। तो वोरियस, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लिया है, जिसमें हमारी x की वैल्यू तो 19/5 आ गई और y की वैल्यू 6/5 आ गई। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे और उसमें भी जो हमारा आंसर होगा वो सेम आएगा। तो चलो वोरियस, सेकंड मेथड को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वोरियस, अब हम इसके पहले पार्ट को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ आ जाएगा x इक्वल में यहाँ पर क्या है, 5।
ये प्लस का 5 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो वरिस यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 माइनस का y। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ आ जाएगा 2, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का y, और पहले से यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का 3y, और इक्वल में यहाँ पर क्या है 4। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 10, माइनस 2 को y से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y, और यहाँ पर है माइनस का 3y, और इक्वल में यहाँ पर है 4। अब ये माइनस का 2y और माइनस का 3y दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन निशान किसका आता है माइनस का। तो यहाँ लिख दो माइनस का 5y और इक्वल टू में 4। ये 10 प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया माइनस का 5y, और यहाँ पर आ गया माइनस का 6। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6/5। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं दोबारा इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू में 5 माइनस, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर कितना रख दो 6 अपॉन में 5। अब 5 के नीचे 1 ऐड करो और एलसीएम ले लो। x इक्वल में 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा 5। अब 1 के टेबल में 5 आता है 5 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 5 5 जा 25 माइनस का 6। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 25 में से 6 को माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 5। तो देखो ओरियस, यहाँ पर हमने सेकंड मेथड यूज़ करा और इसमें भी हमारा x की वैल्यू कितनी आई 19/5, और y की वैल्यू कितनी आई 6/5। तो एलिमिनेशन मेथड में भी हमारा x और y सेम आया था, और दूसरे मेथड में भी हमारा x और y सेम आया। तो वॉरियर्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x प्लस का 4y, और इक्वल टू में यहाँ पर है 10। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, जो है यहाँ पर हमारे पास 2x माइनस का 2y, और इक्वल टू में यहाँ पर है 2। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सेम नंबर का कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x वाले नंबर को सेम कर लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अगर आपको ये समझ में ना आए कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करा करो, जो तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर क्या है सेकंड इक्वेशन स्टार्टिंग में 2x है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे, मतलब एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर 2 था तो ऊपर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 3 था तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, प्लस 4y को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8y, इक्वल टू में 10 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x। 2y को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y, इक्वल टू में 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसके निशान को चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 6x और 6x दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8y में 6y को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14y, और यहाँ पर हमारा बचेगा, अगर 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 14। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 14 के नीचे चला जाएगा 14, 14 से 14 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब हम इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारी y की वैल्यू है 1, उसको हम पुट कर रहे हैं पहली इक्वेशन में। और यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x प्लस का 4y, और इक्वल टू में यहाँ पर है 10। तो यहाँ पर हमें y की जगह कितना रखना है 1, तो यहाँ लिख दो 3x प्लस का 4, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर आ जाएगा 1, और इक्वल में यहाँ पर है 10। तो ये आ गया 3x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इक्वल में यहाँ पर है 10। तो 3x इक्वल टू में यहाँ पर है 10। ये 4 प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ये हो गया 3x, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 6 के नीचे चला जाएगा 3, 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो वोरियस, इसके सेकंड पार्ट को हमने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया।
जिसमें हमारे पास x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो चलो वरियस अब हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे और उसमें भी जो हमारा आंसर होगा वो सेम आएगा। तो चलो वरियस अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरियस अब हम इसके सेकंड पार्ट को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लो 3x इक्वल में यहाँ पर क्या है 10, ये 4y इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4y। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस का 4y, इस पूरे के नीचे यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अब हम इसको पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में जहाँ पर भी हमारा x होगा तो यहाँ लिख दो 2, जहाँ पर हमारा x है वहाँ लिख दो 10 माइनस का 4y और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ब्रैकेट बंद माइनस यहाँ पर पहले से क्या चल रहा है 2y और इक्वल में यहाँ पर क्या है 2। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8y और अपॉन में यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर चल रहा है माइनस का 2y और इक्वल में यहाँ पर है 2। अब 2y के नीचे यहाँ पर लेट कर लेंगे 1 और यहाँ ले लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा 3, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, मतलब 20 माइनस का 8y माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y और इक्वल में यहाँ पर क्या है 2। इसके नीचे 1 लेट किया, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 8 और 6 ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 14y और इक्वल में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये आ गया माइनस का 14y इक्वल में 6। 20 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो गया माइनस का 14y, यहाँ आ जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या है माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 14 के अपॉन में चला जाएगा 14, 14 से 14 कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो जो भी हमारी y की वैल्यू आई है उसको हम पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में और हम निकालते हैं x की वैल्यू को। तो x इक्वल टू में यहाँ पर है 10 माइनस 4, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हम कितना रखेंगे 1 और अपॉन में इसके क्या है 3। तो x इक्वल टू में 10 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 3। 10 को 4 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है 3। 3 को 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो और इस यहाँ पर भी जो हमारा आंसर है वो सेम आया है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो वरिस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो वरिस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वरिस अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमारे पास 3x माइनस का 5y, ये हमारे पास 4 इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 9x माइनस का 2y को इधर लिया है तो माइनस और इक्वल में यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 7। तो अब हम क्या करेंगे x वाला जो फंक्शन है वो सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 9x, ऊपर वाली संख्या को हम यहाँ पर 9x बना सकते हैं। कैसे, ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15y इक्वल 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब अपॉन में यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 1 है तो पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से तो यहाँ पर सेम आ जाएगा 9x माइनस का 2y और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 7। तो वरिस अब हम करते हैं सबका निशान चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का कर लो, ये माइनस है तो प्लस का, ये प्लस है तो माइनस का। तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देंगे 9x को और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15y और प्लस का 2y है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 13y और इक्वल 12 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 अपॉन में 13। तो वॉरियर्स यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन 13। तो अब हम इसको पुट कर देंगे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में 13, पुट कर रहे हैं हम पहली वाली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन यहाँ पर थी हमारे पास 3x माइनस का 5y और इक्वल में यहाँ पर है 4। तो जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमें रखना है माइनस का 5 अपॉन में 13। तो यहाँ रख दो 3x माइनस का 5 ब्रैकेट
जहाँ पर भी y है, y की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पुट करो, माइनस का 5 अपॉन में कितना आ गया 13 और इक्वल में यहाँ पर चल रहा है 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 5 से हो जाएगा यहाँ पर 25 और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 13 और इक्वल में यहाँ पर है 4। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इधर आ जाएगा, मतलब 25 अपॉन 13 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन 13। अब 4 के नीचे 1 ऐड करो और यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एलसीएम 13। एक ही टेबल में जो 13 है वो आता है 13 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, और 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करो 1 से। अब 13 को 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 54 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 25। बाकी पार्ट को हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। यह आ गया 3x इक्वल 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 13। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 27 अपॉन में 13 इंटू का चला जाएगा, 3 चला जाएगा इसके अपॉन में, 3 को 27 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 13। तो देखो वरियस, हमने थर्ड क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू आई -5 अपॉन 13। अब हम इसी क्वेश्चन को इसके सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे, तो उसको करने के लिए चलते हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरियस, अब हम इसके थर्ड पार्ट को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3x। बाकी जो हमारी दोनों संख्या है उसको इक्वल से इधर भेज दो। तो ये जो माइनस का 4 है इक्वल से इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस का 5y है इसको इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का। अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे के नीचे आ जाएगा 3, इस पूरे के नीचे हम क्या लगा लेते हैं 3। अब हम इसको पुट कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, जहाँ पर भी हमारा x होगा वहाँ पर ये पूरी संख्या रखी जाएगी। तो यहाँ लिख लो 9, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर लिख लो 4 प्लस का 5y और अपॉन में यहाँ पर लिख लेंगे 3। ये जो 2y है इसको इक्वल से इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और इक्वल के इधर क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ 7। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। अब ये जो हमारा 3 है इसको हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15y और यहाँ पर है माइनस का 2y और इक्वल में यहाँ पर है 7। अब 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 13y और इक्वल में 7। ये 12 प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12y इक्वल में 7 को 12 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 5 के नीचे चला जाएगा यहाँ पर 13। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 13। इसको हम पुट कर देते हैं दोबारा इस वाली इक्वेशन में और निकालते हैं x की वैल्यू को। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू में 4 प्लस 5, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर रख दो माइनस का 5 अपॉन में 13 और इस पूरे के नीचे अभी भी क्या चल रहा है 3। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल 4, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, और 5 5 जो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और अपॉन में यहाँ पर क्या चल रहा था, इसके अपॉन में था 13 और इसके अपॉन में यहाँ पर है 3। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर एक ऐड कर लो और यहाँ पर ले लो एलसीएम। 13 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 13। 1 के टेबल में 13 आता है 13 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से, और 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। यहाँ पर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52 माइनस यहाँ पर 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, और ये जो हमारा 3 है ये आ जाएगा हमारा ऊपर, मतलब इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लो। तो x इक्वल 52 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 और अपॉन में यहाँ पर है 13 इंटू में 3। 3 से 27 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन में 13। तो देखो वरियस, इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 13। इसमें भी हमारा सेम आंसर आया जो हमारा एलिमिनेशन मेथड में आया था। तो वरियस ये हो गया इसके तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो वरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वरियस, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, उसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, जो कितना आएगा 6। अब 2 के टेल में 6 आएगा 3 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 के टेल में जो 6 है वो आएगा 2 बार में, तो इस संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3x
प्लस 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4y और इक्वल में यहाँ पर क्या है माइनस का 1। इसके नीचे 1 ऐड करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को अगर 1 से करेंगे तो सेम आएगा, मतलब 3x प्लस का 4y और इक्वल में 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन सोल्व कर ली, तो अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम x के नीचे क्या ऐड करेंगे 1 और दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। 1 के टेबल में 3 जो है वो 3 बार में आएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। और 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 बार में आएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। अब यहाँ पर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y और इक्वल में यहाँ पर क्या है हमारे पास 3। इस 3 के नीचे 1 ऐड कर लो और अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का y और इक्वल में 3 3 जो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को फ्रैक्शन से नॉर्मल इक्वेशन में चेंज कर लिया है। तो अब हम लगाते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सबसे पहले पहली इक्वेशन 3x 4y इक्वल टू में माइनस का 6 और यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड इक्वेशन 3x माइनस का y इक्वल टू में 9। तो देखो ओरियस, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो पहले से सेम है, मतलब दोनों में हमारा 3x आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट निशान चेंज करके कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हम निशान चेंज कर देते हैं, ये हमारा प्लस का है तो कर दो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का और ये प्लस का है तो माइनस का। तो अब हम करते हैं कैंसिल आउट, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 4y प्लस का और y है प्लस का, तो 4y में y प्लस होगा तो ये आ जाएगा 5y और इक्वल में ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान माइनस का तो ये आ गया माइनस का 15। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो -15 के अपोन में चला जाएगा यहाँ पर 5। 5 से 15 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू -3 आ गई। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y इक्वल टू -3। हम पुट कर रहे हैं इसको पहली वाली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस का 4y और माइनस का है 6। तो जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 3। तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस का 4, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 और इक्वल में यहाँ पर है माइनस का 6। तो ये आ गया 3x, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गया 4 3 जो यहाँ पर हो जाएगा 12 और इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस के 12 को इधर भेज दो, ये माइनस का 12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ये हो गया 3x इक्वल टू में माइनस का 6 और प्लस का 12 तो ये बचेगा प्लस का 6। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6 के अपॉन में चला जाएगा 3, 3 से 6 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखो ओरियस, इसके लास्ट पार्ट को हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, जिसमें यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई -3। तो चलो वोरियस, अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वोरियस, अब हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इक्वेशन फ्रैक्शन में दे रखी है, इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 6। 2 के टेल में जो 6 है वो आता है 3 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। और 3 के टेल में 6 2 बार में आता है, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y और इक्वल में यहाँ पर है माइनस का 1। अब हम कर देते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 ऐड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 4y और इक्वल में 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं 3x इक्वल में यहाँ पर है माइनस का 6, ये प्लस का 4y इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4y। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 इन दोनों के नीचे चला जाएगा, तो -6y माइनस का 4y इस पूरे के नीचे आ जाएगा 3। तो अब हम जहाँ पर भी हमारा x होगा वहाँ पर इस पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। लेकिन उससे पहले इसको भी पहले क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे ले लो 1 और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब ये 1 जो है वो 3 के टेबल में आता है 3 बार में, तो यहाँ कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। और 3 आता है 3 के टेबल में 1 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3x माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y और इक्वल में यहाँ पर क्या है 3। इसके नीचे हम लेट कर रहे हैं 1। अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई,
इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का y और इक्वल में 3 3 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो जहाँ पर भी हमारा x था वहाँ पर हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये रहा हमारा x, जहाँ पर भी x है वहाँ पर लिख दो, माइनस का 6 माइनस का 4y और अपॉन में यहाँ पर कितना आ गया 3, और यहाँ पर पहले से चल रहा है माइनस का y और इक्वल में यहाँ पर क्या है 9। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y और यहाँ पर है 9। अब ये जो दोनों वाले y फंक्शन है ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन निशान माइनस का आता है, तो हो जाएगा माइनस का 5y और इक्वल में यहाँ पर है 9। अब ये माइनस का 6 इक्वल से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5y और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 15 के नीचे चला जाएगा यहाँ पर 5। अब ये 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो अब हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस का 3, क्या हम लिख देंगे x इक्वल माइनस 6 माइनस का 4, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर रख देते हैं माइनस का 3, यहाँ रख दो माइनस का 3 और अपॉन में यहाँ पर है 3 इक्वल, यहाँ पर आ गया माइनस का 6, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 और अपॉन में यहाँ पर कितना हो गया 3। अगर यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6 में से 12 को माइनस करो, तो ये आ जाएगा 6 और अपॉन में यहाँ पर कितना आ गया 3। 3 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखो वोरियस, इसके लास्ट पार्ट को भी हमने सेकंड मेथड से सोल्व किया, जिसमें हमारा आंसर यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3। इसमें भी हमारा आंसर वही आया जो इसके एलिमिनेशन मेथड में आया था। तो बस वोरियस, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के पहले पार्ट को सोल्व किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किया है, और आने वाली वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को भी सोल्व करेंगे। वॉरियर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ वॉरियर्स, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलो वॉरियर्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग कीप ग्रोइंग। बाय बाय वॉरियर्स।